हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं टीजीटी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जो 12 सितंबर को हुआ था, उसकी शिफ्ट 2 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1। अमित जो है वो 14 दिन में काम को कर सकते हैं, गोपाल जो है वो 21 दिन में काम को कर सकते हैं और अक्षय की असिस्टेंस से वो तीनों मिलकर उस काम को ख़त्म करते हैं 7 घंटे में। तो आपको बताना है अक्षय अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे क्या, अमित ले लो, गोपाल और अक्षय। अमित 14 घंटे में काम करता है, गोपाल 21 घंटे में, और अक्षय नहीं दिया, हमें दिया है अमन प्लस गोपाल प्लस अक्षय। ये करते हैं 7 घंटे में काम। तो हम टोटल वर्क ले लेते हैं, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 14 होता है 2 7 ज़ा, 21 होता है 7 3 ज़ा, और ये तो 7 ही है। तो एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 7 इंटू 3। तो 14 की टेबल में ये किस पे आता है, 3 पर। 21 की टेबल में 7 3 ज़ा 21 बचा क्या, 2। 7 की टेबल में 3 2 ज़ा 6। इसका मतलब अमन, गोपाल और अक्षय 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट्स। 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 6 यूनिट्स। उसमें से 3 यूनिट काम करता है अमन और 2 यूनिट काम करता है गोपाल। इसका मतलब 5 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर करा। तो जो बचा बाकी का 1, वो कौन कर रहा है, अक्षय। इसका मतलब अक्षय 1 घंटे में 1 यूनिट काम करता है। टोटल काम कितना है, 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42। तो 1 घंटे में 1 यूनिट, तो 42 यूनिट कितने घंटे में होंगे, 42 आवर्स में। खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। द नंबर्स आर इन द रेशो ये, देयर एलसीएम इज इतना, देयर एचसीएफ इज। तो बस क्या है, देखो जो रेशो होता है उसमें से एचसीएफ ही गायब होता है ना। तो नंबर हैं 13x, 5x और 16x। अगर अब आप इसका एलसीएम लोगे तो वो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर है 13 इंटू 5 इंटू 16 इंटू में x, जो कॉमन है वो एक बार ही आता है, इज इक्वल टू 2080। काट दो, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8, 8 से तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, x की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना है, 2। क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ टीवी। इफ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीजेज बाय 80% एंड दैट ऑफ टीवी decreases by 37%, then what is the percentage change in the total cost of 9 washing machines and 3 TV? ठीक है, हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। टीवी की कॉस्ट है 100, तो वॉशिंग मशीन की कॉस्ट हो गई 50। अब हमारे कितनी वॉशिंग मशीन है, 9, टीवी कितने हैं, 3। तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 300 जमा में 9 5 45, 4 3 750 हमारी टोटल कॉस्ट हो गई। अब उन्होंने क्या बोला, इफ़ द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज इंक्रीज बाय 80%। इसका 50 का 80% मतलब 4/5, 40 रुपये कॉस्ट बढ़ गई। तो अब वॉशिंग मशीन कितने की हो गई, 90 रुपये की। 50 का 80% कितना होता है, 40। तो अब वॉशिंग मशीन हो गई 90 की। और टीवी जो है वो 37% घट गया। तो अब टीवी कितने का रह गया भाई, 100 का 37% मतलब 37 रुपीज़ कम हो गई। तो कितना रह गया, 63। तो अब न्यू कॉस्ट कितनी है, न्यू कॉस्ट 63 इंटू में 3 प्लस 90 इंटू में 9। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18 प्लस 9 9 ज़ा 81। 9 का 9, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 999 आ गया। तो अब आपकी कॉस्ट बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, इसमें से 750 माइनस कर लो। 9 9 में से 5 गया 4, 7 में से 9 में से 7 गया 2, 249 बढ़ी है किस पर, 750 पर, इंटू में 100%। 0 से 0 कट गया, 25 3 75, 25 सॉरी 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। 25 3 75, साथ में 0, 25 4 100। ठीक है, फिर 4 5 6, 3 से ज़्यादा, 3 10 30, 3 8 24, 3 3 9। तो आंसर कितना आ गया, 4 3 12 का 1, 8 4 32, 33, नीचे 10 था तो पॉइंट, 33.2% इंक्रीज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं सबकी पावर सेम है, सबकी पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5 इंटू में 27 की पावर
-17। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कहीं आपको ज़ीरो आने की संभावना दिख रही है? 5 5 ज़ा 25 आया 5 5 7 ज़ा 35, तो मतलब 5 तो आएगा ही नहीं ना। जब 5 आएगा ही नहीं तो मतलब ज़ीरो आएगा ही नहीं ना, तो जब ज़ीरो आएगा ही नहीं तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। और आप अभी-अभी आपने देखा यूनिट डिजिट 5 आएगा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब बचा ये और ये। आपको एक ये 27 दिख रहा है, 27 का मतलब है 9। मैंने आपको बताया है जब भी किसी नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका सम ऑफ डिजिट क्या आएगा? 9। तो आप देखो 6 5 11, 11 और 2 13, 13 का मतलब होता है 4। सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है? 4। यहाँ पे 5 6 7 और 8 9, यहाँ पे कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब यही आंसर। आई बात समझ? और ये अपॉन में क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे पावर माइनस में है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/15 इंटू 5 इंटू 27 की पावर पूरे की पावर 70, तब माइनस हटेगा। रेसिप्रोकल कर दिया। Question number 5. A sum of rupees 5,20,000 is invested at compound interest for 2 years. Interest compounded annually. The rate of interest is itna per annum for the first year and 8.4% per annum for the second year. The amount after 2 years will be. देखो दोनों साल के लिए ना अलग अलग अमाउंट है, तो पहले साल के बाद अमाउंट कितना होगा? तो 5,20,000 है ना। 5,20,000 इंटू में 1 + 7.5/100, ठीक है। ये तो हो गया पहले साल के बाद। अब ये जो पूरा है इसके ऊपर 8.4% इंटरेस्ट मिलेगा, तो दूसरे साल के बाद कितना हो जाएगा? ये पूरा और उसका 1 + 8.4/100, बस यही हमारा आंसर है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। ये कितना हो गया? पॉइंट हटा के नीचे 0, पॉइंट हटा के नीचे 0, तो 5,20,000 हो गया 1,075 इंटू में 1,084 अपॉन में 1000 अपॉन में 1000। तो ये 3 0 से 3 0 कट गई, ये 1 0 से 1 0 कट गई। 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100, बचा कितना? 7। 25 3 ज़ा 75, फिर 4 से काट दो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो हमारा आंसर आ रहा है 13 इंटू में 43 इंटू में 1084। आपको दिख रहा है यूनिट डिजिट सिर्फ यहीं पर 6 है, फिर 5 है, 0 0, तो 0 आने के तो चांसेस ही नहीं है। 6 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो इसका मतलब यही आंसर है और कोई आंसर हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 6. द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 434 एंड 440। आपको इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर्स देखने हैं। चलिए देख लेते हैं। 434 के बाद 435 नहीं हो सकता, 436 नहीं हो सकता, 437 देखना है आपको, 438 हो नहीं सकता, 439 देखना है। ठीक है, बस इन दोनों को देखना है। अगर इन दोनों में से कोई भी प्राइम है, मतलब दोनों प्राइम है, तो 2 आंसर आ जाएगा, नहीं तो 1 आएगा। 4 और 6 तो हो ही नहीं सकते। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 7 3 10 4 14, ये नहीं हो सकता, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 9 4 3 7 और 9 16, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। बाकी और किसे देख ले? देखो 22 का स्क्वायर होता है 484, है ना, और 21 का स्क्वायर होता है 441। तो आपको 21 से ये पहले नंबर से ही चेक करना है, उसके बाद वाले नंबर से चेक नहीं करना है इसको। तो 3 है नहीं, 5 है नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 6 ज़ा 42, नहीं जा रहा, यहाँ 7 से भी नहीं जा रहा। 8 9 10 11 से चेक कर लेते हैं। 7 4 11, नहीं। 9 और 4 13, 13 में से 3 गया, 10 नहीं जा रहा। 12 13 से चेक कर लो। 13 मतलब 13, 13 3 ज़ा 39, बचा कितना? 4, तो नहीं जा रहा। 13 3 ज़ा 39, बचा कितना? 4, नहीं जा रहा। 13 से भी 17 से चेक कर लो। 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34, तो कितना बचा? 34 और 40 97 बचा। ऐसे इधर कितना बचेगा? 99, नहीं जा रहा 17 से भी। अब बचा सिर्फ 19, 19 से चेक कर लेते हैं। 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38,
38 के बाद कितना बचा 5, तो ये हो गया 57। 19 3 ज़ा 57, ये 19 से जाते हैं, इसका मतलब सिर्फ एक ही प्राइम है, वो है 439। क्या ये समझ आया? आपको बस सारे नंबर से चेक करना था, और मेरे को ये भी पता है कि कितने नंबर से चेक करने। आपको 19 तक जाना था, तो मैंने उल्टा स्टार्ट किया, शुरुआत से स्टार्ट किया, आपको 19 से स्टार्ट कर लेना था, तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द थर्ड proportion of 54, 72 एंड x बी x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है भाई? 54 इज प्रोपोर्शनल टू 72 एंड 72, मतलब 54:72 इज प्रोपोर्शनल टू 72:x, यही होता है। इसका मतलब 72 इंटू 72 बराबर है 54 इंटू में x। तो 9 5 45, 9 6 54, 9 8 72, 2 3 6, 2 4 8, 3 2 6, 3 4 12। x की वैल्यू आ गई 4 4 16 का 1, 4 2 8 और 1 9, 96। 96 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई। आपको ये क्या दिख रहा है? 14 का स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख दो 14 का स्क्वायर प्लस, ये आपको क्या दिख रहा है? 361 क्या होता है? 19 का स्क्वायर, और 4 के बाद पॉइंट है, तो इसको ऐसे लिख दो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 14 प्लस 19/100 माइनस 3, तो 14 प्लस 0.19 माइनस 3, तो कितना आ गया? 14 और 0.19, तो 14.19, उसमें से 3 गया, तो 11.19। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन इज इतना एंड द डायमीटर इज इतना, तो रेडियस कितनी हो गई? 21। फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल, ये क्या है? 1914। पाई कितना है? 22/7, आर कितना है? 21, इंटू में एल नहीं पता, 1914, 7 3 21, 3 6 18, बचा 1, 3 3 9, बचा कितना? 2, 3 8 24, 11 2 22, 11 5 55, बचा 8, 11 8 88, 2 1 2, 2 2 4, 2 9 18। एल की वैल्यू आ गई 29। 29 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, Sachin and Dhoni move towards town B starting from town A at a speed of 40 km/h and 45 km/h respectively। ठीक है, B से A की तरफ आ रहे, दोनों की स्पीड हमें दी है। इफ धोनी रीचेस टाउन B 40 minutes अर्लियर देन सचिन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टाउन A एंड टाउन B। तो हम मान लेते हैं, देखो डिस्टेंस सेम है, क्या है? डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? इनकी स्पीड का रेशियो है, ये है सचिन, ये धोनी। सचिन की स्पीड है 40, धोनी की स्पीड है 45, तो स्पीड का रेशियो क्या है? 5 8 40, 5 9 45, 8:9। तो टाइम कितना लगेगा? 9:8। टाइम कितना लगेगा? 9:8। इसका मतलब ये जो इनके बीच का 1 गैप है, ये है 40 मिनट्स के बराबर। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 40 इंटू 9 मिनट्स, है ना? 9 की वैल्यू कितनी होगी? 40 इंटू 9 मिनट्स। तो इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं, 60 से डिवाइड करके। अब ये क्या हो गया? आवर्स। 0 से 0 कटिए, 2 3 6, 2 2 4, 3 3 9। 6 घंटे लगे किसको? सचिन को। सचिन को कितने घंटे लगे? 6। 6 घंटे लग रहे हैं, 40 की स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना हो गया? स्पीड इंटू टाइम। 40 की स्पीड, 6 घंटे, 6 4 24, 240 किलोमीटर इज द राइट आंसर। 240 किलोमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सपना invested ₹21,500 on simple interest, partly at 13% per annum and partly at 7% per annum। सपना ने 21,500 रुपये इन्वेस्ट किए 13% पर एनम पर और 7% पर एनम पर। इफ़ शी अर्न्स इक्वल इंटरेस्ट फ्रॉम द टू इन्वेस्टमेंट आफ्टर 6 ईयर्स, अगर उसको दोनों इन्वेस्टमेंट पे सेम इंटरेस्ट मिला है, टोटल मतलब जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना है? सेम है। देन फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 13% पर एनम। तो आपको ये बताना है 13% पर उसने कितना सम इन्वेस्ट किया था। देखो 13 6 कितना होता है? 13 6 13 5 65, 13 6 78%। यहाँ पे उसको मिला 78% इंटरेस्ट, और यहाँ पे मिला 7 6 42%। ठीक है, और ये दोनों बराबर हैं, मतलब 78% ऑफ एक्स बराबर है 42% ऑफ वाई। यही बोला है, तो एक्स बाय वाई
बराबर है 42/78, से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, फिर और तो नहीं कट रहे हैं, 3 से काट दो, 3 7 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो मतलब x रेशो y कितना है, 7:13। इसमें से x जो है वो 13% वाला अमाउंट है और y जो है वो 7% वाला अमाउंट है। ठीक है, तो टोटल पैसे कितने इन्वेस्ट किए थे, 21,500। इसका मतलब 13 जमा 7 कितना होता है, 21। 21 जो है वो 21,500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉरी, 13 जमा 7 होता है 20। 20 जो है वो 21,500 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 7 की। 7 की वैल्यू आ गई 21,500 अपॉन में 20 इंटू में 7, कितना आ गया, 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, आंसर आया 215 इंटू में 5 इंटू में 7। अब आप देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25 का 5, 5 7 ज़ा 35, तो वो यही है, सेकेंड इज द राइट आंसर। Question number 12. A trader gives 8% discount on the marked price of an article and gives 3 articles free for buying 25 articles. He gains 15% in the entire transaction, assuming a customer pays for 25 articles. इसका क्या मतलब है, कस्टमर ने 25 आर्टिकल खरीदे हैं, इसका मतलब उसको 3 आर्टिकल फ्री मिलेंगे। ठीक है, और टोटल डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 8% का। द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज वट परसेंटेज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो पहले हम देख लेते हैं मार्क प्राइस कितना है। हम मान लेते हैं एक का मार्क प्राइस है 100। तो अब यहाँ पर आपको टोटल चीज़ें कितनी मिली हैं, 28। तो टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, 2800। ठीक है, टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, 2800। आपने पे कितना किया है, 2800 का नहीं, अब आपने 2500 पे किया था और उस पर आपको 8% का डिस्काउंट और मिल गया, तो आपने पे कितना किया, 92%। क्या मेरी बात समझ आई, बस ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, तो 25 2 ज़ा 50 का 5 यहाँ, 25 9 ज़ा 225, 230, 2300 हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब उन्होंने बोला है आपको गेन हो रहा है 15% का। अगर सीपी आपका 100% है तो आपका एसपी कितना होगा, 115%। इसका मतलब 115% बराबर है 2300। तो 100% बराबर है 2300 बटे में 115 गुना में 100। तो 115 टू द 230, साथ में 0। तो आपका सीपी है 2000। सीपी 2000, एमपी 2800, तो कितने का कितना ज़्यादा है, 800। कितने पर, 2000 पर, इंटू में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गए, 2 4 द 8, आंसर आ गया 40%। आंसर कितना आ गया, 40%। क्वेश्चन नंबर 13. द रेशियो ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ माई फ्रेंड इज 5:2। हिज सेविंग्स आर 15,000। देखो, अगर इनकम 5 है और एक्सपेंडिचर 2 है तो सेविंग कितना हुआ, 3। लेकिन उन्होंने बोले ये 3 नहीं, ये तो 15,000 है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5,000। अगर 1 की वैल्यू 5,000 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 10,000। इतनी बात समझ आ गई। चलिए, अब उन्होंने बोला एक्सपेंडिचर जो है वो ऐसे है, x plus 7.5% on food, x plus 2% on entertainment, and x plus 5.5% on rent, and the remaining on children's education. If he spends rupees 4,000 on children education, find the value of x. तो देखिए, x plus 7.5% plus x plus 2% plus x plus 5.5%, ये किसका है, ये टोटल, ये किसका टोटल परसेंटेज है, किसकी है, 10,000 की है ना, प्लस में 4,000 बराबर है 10,000। यही होगा ना भाई, जितना ये है और ये 4,000 करके आपका टोटल खर्चा कितना हो रहा होगा, 10,000। तो ये इधर 4,000 घटा में चला गया, तो ये कितना हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस 7.5 प्लस 5.5, 7 5 12 और 1 13 और 2 15, 15% ऑफ 10,000 बराबर है 6,000। 3 0 से 3 0 कट गई,
तो 3x प्लस 15 बाई 100 इंटू में 10 बराबर है 6। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये आ गया 3x प्लस 15 बराबर है 60। तो 3x बराबर आ गया 45। तो x की वैल्यू आ गई 15। x इज 15। 15 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। Mukund purchased 10 kg of rice at the rate of rupees 38 per kg and 32 kg of rice at rupees 46 per kg। तो टोटल उसने कितना चावल खरीदा? 10 और 46, सॉरी 10 और 32, 10 और 32, 42 kg राइस खरीदा। ठीक है, इफ और तो उसका टोटल राइस तो इतना हो गया। अब आप पहले सीपी निकालो। सीपी कितना है? 10 किलो 38 का, 32 किलो 46 का, तो ये कितना हो गया? 380 प्लस 32 इंटू में 46, 6 टू द 12 का 1, 6 थ्री द 18, 4 टू द 8, 8 8 16 और 1 17 का 2, 4 थ्री द 12, 13 14, 1 4 7 2, 2 8 7 15 का 1, 4 4 8, 1852। सेलिंग प्राइस कितना है? 42 इंटू में कितने का बेचा? 42.5। तो हो गया ये 42 इंटू में 42 प्लस 42 इंटू में 0.5। तो 42 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपको पता है 42 का स्क्वायर निकालना अगर आता है तो बहुत ईजी है। ये 50 से कितना कम है? 8। तो 25 में से 8 घटा दो, कितना हुआ? 25 में से 8 गया, बचा कितना? 17। और 8 8 64, 8 8 मतलब 8 का स्क्वायर 64। तो आंसर आया आपका 1764 प्लस 42 का आधा 21, 4 और 1 5, 6 2 8, 1785। सेलिंग प्राइस है 1785, कॉस्ट प्राइस है 1852। तो कितने का लॉस हो रहा है? 1852 माइनस 1785। 12 में से 5 गया 7, 14 में से 8 गया 6, 67 इज द राइट आंसर। सिंप्लीफाई, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। 19 इंटू 16 कितना होता है? 19 6 19 5 95, 19 6 114, 4 यहाँ पे 11 कैरी, 19 1 19 और 11 30, तो 304 आ गया। इंटू में 6 डिवाइड 6 इंटू में 19 माइनस 17 2/2, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब पहले डिवाइड करेंगे। 6 डिवाइड 6 कितना हो गया? 1। 1 इंटू 1 1, तो 304 इंटू में, समझ आ रहा है? बोर्ड मास लगाना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो ये 1 इंटू 1 1, तो आंसर आ गया 304। 304 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 238 इवन नेचुरल नंबर इज। इनका एवरेज कितना होगा? आपको मैंने बताया है, जैसे ही बोले इवन नेचुरल नंबर एवरेज होता है n+1। तो फर्स्ट 238, n कितना है? 238, 238 प्लस 1 239 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। शेल्जा हैज बिल्ट अ क्यूबिकल वाटर टैंक विद अ लिड फॉर हर हाउस। शेल्जा ने एक क्यूबिकल वाटर टैंक बनाया है जिसकी एज है 1.75 मीटर। शी कवर द आउटसाइड सर्फेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। बेस को छोड़कर उसने पूरा जो टैंक है उसको टाइलों से कवर कर दिया। एक टाइल की साइड है 35 सेंटीमीटर। कैलकुलेट हाउ मच शी स्पेंट ऑन द टाइल्स इफ द कॉस्ट इज रुपीज़ 420 पर डजन टाइल। देखो, आपको क्या कंपेयर करना है? सरफेस एरिया ऑफ टैंक, इसको अगर आप सरफेस एरिया ऑफ टाइल से डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएंगी। तो ये कितना है? सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्यूब है, 5 जगह आप टाइलें लगा रहे हो, बेस में नहीं लगा रहे, तो 5a²। ए कितना है? 1.75। लेकिन आप ये एक बात ध्यान दीजिए, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लो। ये हो गया 175। तो 5 इंटू 175 इंटू में 175, a² है ना। ऐसे टाइल क्या है? स्क्वायर। तो स्क्वायर की का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो 35 इंटू 35, तो ये आ गई नंबर ऑफ टाइल्स। अब एक टाइल कितने की है? 12 टाइल है 420 की, तो एक टाइल कितने की हुई? 420/12। तो बस ये नंबर ऑफ टाइल्स आ गई, इनको 420/12 से मल्टीप्लाई कर दो। 35 5 175, 35 5 175। बस उसके बाद 6 2 12, 6 7 42, फिर 2 1 2, 2 35। अब आप देखिए 5 5 25, 25 5 125 इंटू में 35,
5 5 ज़ा 25, 125, 5 ज़ा 625 होते हैं, 0, 5 3 ज़ा 15 का 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 1 ज़ा 3, 5 2 7, 7 और 7 14 13 का 1, 3 और 1 4, 4 3 7 5, 4 3 7 5 is the right answer. Question number 18. The HCF of two numbers is 8 and their LCM is 352. ठीक है. If one number is 32, find the other number. देखो ये है 8 इंटू 352 बराबर है 32 इंटू में एक्स. आपको पता है HCF इंटू LCM बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. तो 8 4 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 बचा 3, 4 8 ज़ा 32. एक्स की वैल्यू आ गई 88. 88 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19. द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन अ 27 लीटर मिक्सचर इज 7:2. है ना. तो 7:2 का क्या मतलब है, 9 है 27 लीटर, तो 1 की वैल्यू आ गई 3, तो ये 7 हो गया, 7 या 21, ये 2 हो गया 6. मतलब कि मिल्क है 21 लीटर और वाटर है 6 लीटर. आ गई बात समझ. अब उन्होंने बोला है कि आपको इसको 1:1 करना है, मतलब दोनों को बराबर करना है. बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 को 21 बनाना पड़ेगा. कितना ऐड करना है, 15. कितना ऐड करना है, 15. 15 इज द राइट आंसर. द लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20. ये क्वेश्चन जो है वो टाइप नहीं हो पाया था, तो इसको फिर मैंने इंग्लिश में ही लिख दिया. मैं इसको समझा देती हूँ. 3 पर्सन है एम एन और के, वो इकट्ठा काम करके एक काम को 5/47 डेज में पूरा करते हैं. इफ़ एम एंड एन टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन एक्स डेज. एम और एन उसी काम को एक्स दिन में, एन और के उसी काम को 6 दिन में, और के और एम उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं. तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है. तो देखो एम एन और के एक दिन में कितना काम, मतलब टोटल काम कितने दिन में करें. 5 इंटू 47 प्लस 5, 7 5 ज़ा 35 का 3, 5 4 ज़ा 20 और 235 प्लस 5/47. तो कितना आ गया, 240 बटे में 47. तो 1 ये काम हो रहा है टोटल. तो 1/m प्लस 1/n प्लस 1/k बराबर है 47/240. 47/240 एक दिन का काम है ये, 1 डेज वर्क. 1/m प्लस 1/n मतलब एक दिन में m और n मिलकर कितना काम करेंगे, 1/x, है ना. एक दिन में 1/n मतलब एक दिन में n और k मिलकर कितना काम करेंगे, 1/6. और एक दिन में k और m मिलकर कितना काम करेंगे, 1/10. ठीक है, समझ आया. अब इन तीनों को जोड़ लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, 1/m भी 2 बारी, 2 इंटू 1/m प्लस 2 इंटू 1/n प्लस 2 इंटू 1/k बराबर है 1/x प्लस 1/6 प्लस 1/10. तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, ये हो गया 2 इंटू में 1/m प्लस 1/n प्लस 1/k बराबर है 1/x प्लस एलसीएम ले लो, कितना आया 30, 6 5 ज़ा 30, 10 3 ज़ा 30. तो 2 इंटू में 1/m प्लस 1/n प्लस 1/k की जगह क्या आ जाएगा, ये 47/240 बराबर है 1/x प्लस 8/30. तो ये हो गया 120. 47/120 माइनस 8/30 बराबर है 1/x. फिर सॉल्व कर दो आगे, एलसीएम ले लो. ये हो गया 120. तो 47 माइनस 3 4 ज़ा 120 और 30 4 ज़ा 120 होता है, तो 8 4 ज़ा 32 बराबर है 1/x. तो कितना आ गया, ये 7 में से 2 गया 5, 15/120. तो 15 8 ज़ा 120 होता है, 1/x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8. तो इसका मतलब m और n मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे. आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathspS1 टेलीग्राम चैनल पर. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.